Hello, everyone. This is again one more episode of actual interview experience brought to you by the team of PC Education, and my name is Imanshu Parihar. Today, we have one special private university which is again on the list of actual interview experiences this 2024. The name of the university is Balaji. Some students of Balaji earlier in the last year have recorded some actual interview experiences, and when they got the admission to their college, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई कि उनको पूछा गया कि कहीं आप वही तो नहीं जिनकी वीडियो देखकर मैं इस कॉलेज में आया हूँ। बड़ा शानदार वीडियो था आपका। तो वीडियोस आर गोइंग ग्रेट, एंड दिस टाइम 2024 में भी बालाजी इंस्टीट्यूट की तरफ से कौन से गुड क्वेश्चंस हम शेयर करने वाले हैं आपके साथ। एक्चुअल क्वेश्चंस कभी कभार कुछ बोरिंग भी होते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग, तो गेट अ ग्लिम्स ऑफ कि आप कम से कम लेवल जज कर पाओ कि किस लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं किसी भी कॉलेज में। यही होता है हमारा मेन टारगेट। शेयरिंग इज वर्थ केयरिंग, है ना। लेट्स वेलकम द पर्सन हु हैज जस्ट फेस्ड इट ऑन द रीसेंट डेज ऑफ दिस वीक इटसेल्फ। तो कब था आपका इंटरव्यू, थोड़ा सा एग्जैक्टली बताएंगे? इधर आ जाइए। 6 February, Tuesday, 2024. 6th of February, Tuesday. Let's talk about the first thing, that is वो टाइम था जब हम लोग बालाजी यूनिवर्सिटी के लिए ज़्यादा सीरियस नहीं होते थे, पर अब काफ़ी सारे स्टूडेंट सीरियस हैं। प्रोसेस क्या था आफ्टर द एग्जाम? किस एग्जाम की बेसिस पे आपको कॉल आया था? Exam CMAT और MAT, CAT and MAT. कैट मैट के बेसिस पे अगर आपको फ़ोन आ रहा है तो प्रोसेस क्या था? वॉज इट GD, PI, वैट या जस्ट PI? GDPI. वेरी गुड। क्या पूछा आपसे? GD कैसा हुआ एग्जैक्टली थोड़ा समझाइए। GD is general group discussion as we do in our class and with our mates. तो ये इंटरव्यू के कितने दिन पहले हुआ? ये same day. अच्छा, कॉल लेटर आपको जब शॉर्टलिस्ट के लिए वो मेल आया होगा, यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर बालाजी, उसके कितने दिनों बाद उन्होंने प्रिपरेशन का टाइम दिया? About 1 week. दोस्तों, एक हफ्ता बहुत कम होता है इन प्रिपरेशंस के लिए। बेटर स्टार्ट जस्ट आफ्टर गिविंग द एग्जाम। क्या आप लोग 1 महीना 2 महीना ले सकते हैं अगर आप एग्जाम के बाद ही शुरू हो जाएं कि भाई मुझे किसी भी कॉलेज का फोन आए उससे पहले मेरी इंटरव्यू प्रिपरेशन GD वगैरह तैयार हो जाए, राइट? सो यू टेल अस कि आपने GD में कौन से टॉपिक के बारे में बात करी? About online marketing. Right. How many members were there in the GD? About 9 to 10. आप क्या हमको ये बताएंगे कि GD से पहले क्या उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि ऐसे GD करना है, वैसे GD करना है? आपका प्लेटफॉर्म कौन सा था ये भी बताइए। हमारा प्लेटफॉर्म माइक्रोसॉफ्ट टीम्स था और ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं था कि आपको ऐसे करना है. इट वॉज वेरी कंफर्टेबल. डायरेक्टली दे स्टार्टेड द माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऐप और आपको वेलकम करके उन्होंने टॉपिक दे दिया, ऐसा? They asked us about the topic. सुपर कूल स्टूडेंट्स। अगर आपसे कोई पूछता है कि तुम बताओ तुम किस पे डिस्कस करना चाहते हो, तो ऑब्वियसली द स्टूडेंट्स आर क्वाइट हैप्पी और वो अपने फेवरेट मोस्ट टॉपिक के बारे में बात ही करेंगे। तो ये किसने बोला उन आउट ऑफ ऑल 8-9 स्टूडेंट्स, 9 स्टूडेंट्स है ना, जिसमें किसने बोला कि सर हम इस पे बात करना चाहते हैं? One girl who talked about he want to discuss about network marketing. Girl introduced network and online marketing to be discussed and you all agreed to that. Yes. So the main topic that was online marketing पे कितने मिनट चला वो? How much time did it go on? About half an hour. हाफ एन आवर, 30 मिनट, क्योंकि फेवरेट स्टूडेंट्स का टॉपिक ही लिया गया है तो उस पर बात भी ज़्यादा ही होगी, राइट? 30 मिनट्स अगर आप डिस्कशन कर रहे हो ऑनलाइन मार्केटिंग पे, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता सकते हो जो सब बच्चे लेकर आए होंगे आपके लिए? Important points about advantage, disadvantage. Parents are not using mobiles, phones, and they are not regular on social media platforms. इंपॉर्टेंट पार्टीज इन्वॉल्व पे बात हुई है। लेट्स टॉक अबाउट एक इंपॉर्टेंट टेक्निक बताने जा रहा हूँ आपको, GD में काम आएगी, VIP टेक्निक, व्यू पॉइंट ऑफ इन्वॉल्व पार्टीज। तो जब GD में आपके पास कंटेंट ना हो बोलने के लिए, तो आप पेरेंट्स एक ऐसी पार्टी है जो ऑनलाइन एजुकेशन से या ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग से इतनी डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो इन्होंने पेरेंट्स के बारे में बात कर ली। आप मार्केटर्स के बारे में बात कर सकते हैं जो मार्केटिंग कर रहे हैं ऑनलाइन मार्केटिंग, उनके व्यू पॉइंट में ऑनलाइन मार्केटिंग के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। आप स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से बात कर सकते हैं, आप पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से बात कर सकते हैं, तो आपको अल्टीमेटली बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे कि पेरेंट्स के लिए इट्स नो डिफरेंस, ऑनलाइन मार्केटर्स के लिए इट्स अ बिग डिफरेंस, प्लस जो ऑफलाइन मार्केटिंग करते हैं, बैनर्स वैनर्स लगाते हैं, उनके लिए तो ये एक बिजनेस डेट्रीमेंटल है, उनका बिजनेस खा रहा है, राइट? तो हर तरीके के पॉइंट्स, अब जैसे पॉलिटिशियंस की तरह से क्या पॉइंट्स बनेंगे, पॉलिटिशियंस के लिए लॉ मेकिंग कितनी ईजी है या टफ, उनको पता होना चाहिए ऑनलाइन मार्केटिंग का, तभी तो बनाएंगे लॉज।
ऐसे ही अगर आप बात करें टेक्नोक्रेट्स, जो टेक्निकल लोग हैं, उनके लिए ऑनलाइन मार्केटिंग बहुत बढ़िया बून है, क्योंकि उनका बिजनेस चलेगा बढ़िया। तो ऐसे हर तरीके के व्यू पॉइंट्स उठाइए, वीआईपी टेक्निक, व्यू पॉइंट्स ऑफ इन्वॉल्व पार्टीज, और हाथों हाथ आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या अच्छे अच्छे पॉइंट्स हो सकते हैं। इसमें मुझे नहीं लगता कि गर्ल्स और बॉयज़ के पर्सपेक्टिव में कोई फ़र्क होगा, तो आप गर्ल्स एंड बॉयज़ की जगह उसको यंग पार्टीज कह सकते हैं, कि यंगस्टर्स उस पर क्या विचार रखते हैं, और ऐसे आपके मल्टीपल डायरेक्शंस में जाएगी बातें। आफ्टर ग्रुप डिस्कशन यू हेल्ड अ पीआई। Yes. पीआई में पर्सनल इंटरव्यू में पहला क्वेश्चन क्या पूछा आपसे? First, they asked me about at what place you want your name. आप अपने नाम को किस जगह पे देखना चाहते हैं? क्वाइट अ यूनिक क्वेश्चन टू स्टार्ट विद, क्योंकि ऐसा पहले कभी किसी इंटरव्यू में पूछा नहीं गया जितना मुझे नॉलेज है। आप अपना नाम कहाँ पर शुरू करके देखना चाहते हैं कि मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा? वेरी गुड। एट व्हाट प्लेस योर नेम यू वांट टू प्लेस देयर। तो आपने कुछ आंसर दिया? I answer that I am good person, good human being, and a good citizen also. इजी आंसर दे सकते हो। आई वॉन्ट टू सी माई सेल्फ एज द वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेटेड एंड सक्सेसफुल पर्सन इन माई लाइफ। आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। ऐसे सेंटेंसेस तैयार रखिए। और भी कुछ अच्छे आंसर्स हो सकते हैं, सोचेंगे इस पे और ज़्यादा। सेकंड क्वेश्चन क्या था? Tell us about yourself. अबाउट योरसेल्फ। कितना लंबा बोला आपने? About 2 minutes. तो वर दे कंफर्टेबल लिसनिंग द एंटायर वन, या बीच में रोक दिया? They are comfortable with listening whole. Complete introduction, everyone. Next, what was the third question? The third question is about budget highlights by placed by Nirmala Sitharaman. करंट अफेयर्स स्टूडेंट्स, उसी समय आसपास बजट आया था, तो निर्मला सीतारमण ने इंटरिम बजट दिया था। ये भी एक अपडेट है। एक्चुअल बजट नहीं था, इंटरिम बजट था ना, आंतरिक बजट था। उस पे अनाउंसमेंट्स थे कि अब हम आगे क्या क्या करने वाले हैं। सो वी हैड अ डिस्कशन अबाउट दिस इन द 6 o'clock इवनिंग क्लासेस, एंड कुछ पॉइंट्स क्या आप बता पाओ वहां पे? Yes, about 4 to 5 points I have discussed about that. वेरी गुड। व्हाट वाज द नेक्स्ट वन? Next point is about news of the day and yesterday. न्यूज़ ऑफ द डे स्टूडेंट्स, प्लीज़ गो थ्रू द करंट हेडलाइंस ऑफ द डे जिस दिन आप इंटरव्यू दे रहे हैं, और शायद उस दिन की हेडलाइंस आपका क्वेश्चन भी बन सकती है। तो क्या आपने कोई न्यूज़ ऑफ द डे दिया? Yes, I have read about the news and I give the answer. कैन यू रिकॉल कौन सी न्यूज़ थी? About Jharkhand CM. सीएम रेजिग्नेशन। वेरी गुड। चलो, हेमंत सोरेन was the person. वेरी गुड। चलो, इसी बहाने हमारी जीके भी इंप्रूव होती है और अलर्ट भी रहते हैं हम, यही चाह रहे थे वो लोग भी। व्हाट वाज द नेक्स्ट क्वेश्चन? What next question is about why do you take BCom? आपने बीकॉम लिया ही क्यों? व्हाई डिड यू टेक बीकॉम? तो ऑब्वियसली हम लोगों के पास एक रीज़न होना चाहिए ग्रेजुएशन को शुरू करने का और उसको परस्यू करने का। बहुत बड़े बच्चे बोलते हैं सर पेरेंट्स ने बोला था, थोपा हुआ डिसीजन था। नहीं, अब आपने ले लिया है तो जस्टिफाई करो उसको, कि सर किसी कारणवश अगर मैंने लिया है तो उसमें इंटरेस्ट बाद में डेवलप हो गया वगैरह। कुछ कंस्ट्रक्टिव आंसर तैयार रखिए, ना कि होपलेस आंसर, है ना, कि पेरेंट्स ने बोला था, भैया ने बोला था। नहीं, दिस इज नॉट अ गुड आंसर टू टेक। डिसीजन मेकिंग नहीं दिखती इसमें। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? 4 P's of marketing. 4 P's ऑफ मार्केटिंग प्लस हमने तो क्लास में 7 P's ऑफ मार्केटिंग भी डिस्कस किए हैं। वर यू एबल टू हैंडल इट? Yes, I have handled, but one more twist. They asked which one of these do you like the most? Which one do you like the most? गूगल पे क्वेश्चंस बहुत इजीली अवेलेबल हैं। 4 C's ऑफ मार्केटिंग, 4 P's ऑफ मार्केटिंग एंड 7 P's ऑफ मार्केटिंग। प्लस आपको पता हो तो 20 30 50 एक रूल है फिनेंस का, तो ऐसी चीज़ों पे ध्यान रखना है। क्वेश्चन आते हैं फिनेंसेस वालों के लिए भी। चलो, सो बता पाए आप कुछ फेवरेट वाला? फेवरेट वाला मैंने बताया था। वैसे तो मैंने कहा था कि सब इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से, लेकिन मैंने कहा था क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मोर इम्पोर्टेंट, बट इट इज़ प्राइस इज मोर इम्पोर्टेंट इन दैट। प्राइस एंड प्रोडक्ट बोथ आर वेरी क्रूशियल। प्राइस पे आपका ज़्यादा फोकस रहा? मेरा प्राइस और प्रोडक्ट दोनों पे ज़्यादा फोकस था। चलो, आर वी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर एनी अदर रैप अप क्वेश्चंस, या फिर यही था फिर? और स्ट्रेंथ के बारे में पूछा था, और स्ट्रेंथ बताने के बाद एक एग्जाम्पल के बारे में पूछा था। उसी स्ट्रेंथ से रिलेटेड? हाँ, तो क्या स्ट्रेंथ शेयर करी आपने? स्ट्रेंथ्स मैंने एज अ क्रिएटिव, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एज अ गुड कम्युनिकेटर। स्टूडेंट्स, हम लोग एक्चुअली एक चार्ट देते हैं बच्चों को स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस में, उसमें से कोई बढ़िया स्ट्रेंथ्स आप छांट लें। वो प्रोफेशनल चार्ट आप उस तरीके से सॉर्टेड स्ट्रेंथ्स के साथ बता सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ऐसी स्किल है जिसके लिए आपको स्टोरी ज़रूर तैयार रखनी है, कि मैं एक बार एक प्रॉब्लम फंस गया था और वहाँ से मैंने सोल्यूशन दिया। वर यू रेडी विद सच अ स्टोरी, या ऑन द स्पॉट बनानी पड़ी? आई एम रेडी विद दैट स्टोरी। वेल प्रिपेयर्ड। कैन वी रैप अप हियर, या फिर लास्ट में उन्होंने पूछा कि आप हमसे कुछ पूछना चाहें? यस, उन्होंने पूछा कि आप हमसे कुछ पूछना चाहे, तो मैंने कर दिया।
आपका मना कर दिया, ठीक है। स्टूडेंट्स आप तैयार रहिए कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस के लिए भी कि सर एट लास्ट क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं कौन सी चीज़ों पर अच्छा काम कर सकता हूँ, मतलब मेरी स्ट्रेंथ्स जिनको मैं फ्यूचर में भी मेंटेन करूँ, मेरे पर्सनैलिटी के कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको पसंद आए जिसको मैं फ्यूचर में भी मेंटेन कर पाऊँ। ये स्ट्रेंथ्स रिकॉल करवाने का एक अच्छा तरीका है। अदरवाइज बहुत इनोसेंट क्वेश्चंस आए कि सर कैन यू प्लीज शेयर विथ मी व्हाट्स योर नेम बिकॉज माई पेरेंट्स आर क्वाइट इंटरेस्टेड इन द पर्सन हु हैज़ टेकन माई फर्स्ट इंटरव्यू ऑफ लाइफ। तो ऐसे आप बटर करके भी उनसे अपना नाम पूछ सकते हैं, क्वाइट क्यूरियोसिटी दिखानी है क्वाइट ईजिली, और कुछ नहीं। दैट्स इट फ्रॉम द today's session. Thank you. Have a nice day. See you once again. Bye bye.